हमारा जैक बोर्ड का टर्म 1 का मॉडल सेट पेपर 3। इसमें देखिए मैं आपको टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। 40 के 40 का आपको आंसर बता दूंगा। आप सही बच्चे आंसर सारा के साथ देख सकते हैं और टॉप 25 सवाल वो बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए पहला ही सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? सबसे पहले याद है दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा ही जाएगा आपसे एग्जाम में। अगला हमारा है तौलने की इकाई में रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणांक का व्यवहार। जो तौलने की इकाई में जो सिंधुवासी थे वो कौन से अंक से गुना का व्यवहार करते थे, मोस्टली बताना है आपको। तो याद रखिए वो 16 का क्या करते थे, गुना या 16 का अंक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इसलिए 2 का डी और एक अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल ये क्वेश्चन नंबर 3 VBI मार्क कर लीजिए। ये सवाल पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो याद रखिएगा बच्चों वो कांस्य युग की सभ्यता थी, जिसे आप हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है। अगला हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, ये भी टॉप इंपॉर्टेंट सवाल, रावी नदी। याद रखिएगा जितना हड़प्पा से आपको टिक कराओ सारे के सारे याद करिएगा। ये बच्चों 5th नंबर सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आएगा जरूर कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नाना घर के अवशेष कहाँ मिले। तो ये कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो से। कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर। देखिए यहाँ पूछा गया था कौन सा, विशाल स्नाना घर यानी नहाने वाला, और यहाँ क्या विशाल नगर। तो सिंधु घाटी याद है कि सबसे बड़ा जो नगर था वो क्या था, मोहनजोदड़ो ही था, इसलिए याद नहीं करना, इसको इंपॉर्टेंट मत करिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगला ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिए ये कब हुई थी, 1784 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में, और इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिए। अगला सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा क्या थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी उत्तरी जो सीमा या बॉर्डर बनता था वो कहाँ बनता था, याद रखिएगा उसका नाम था, जगह का नाम था मांडा। कहाँ नाम था, मांडा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे मार्क नहीं करिएगा। ठीक है। अगला हमारा कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए, देखिए जो वहाँ के क्षेत्र थे सिंधु घाटी के, वो क्या करते हैं, भोजन को मीठा, किसका उपयोग करते हैं ये हमें बताना है। तो किसका प्रयोग करते थे, ये नॉर्मल है कि उस टाइम क्या करते थे वो लोग, गुड़ का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा हड़प्पाई लोग नीला लाजवत मणि कहाँ से प्राप्त करते। जो हड़प्पाई लोग थे वो नीला लाजवत मणि होता था, वो कहाँ से उनको मिलता था, कि जगह बताना है आपको कि सोरतगोई से, दिलमुन से, मगान से या मेसोपोटामिया, कहाँ से उनको मिलता था मोस्टली। तो मिलता था सोरतगोई से, यानी ऑप्शन नंबर ए, और एक अच्छा सवाल, इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए उनको जो सोना मिलता था कच्चा माल के रूप में वो कहाँ से उनको मोस्टली मिलता है, ये हमें बताना। तो याद रखिए वो दक्षिण भारत से लोगों को मिल जाता था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, और एक अच्छा सवाल, इसे मार्क कर लीजिए। अगला ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इससे तो एकदम मार्क कर लीजिए कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी। तो याद रखिए किसने प्राप्त की, ये थे जेम्स प्रिपेंस। ठीक है। प्रिसेप ने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, ब्राह्मी लिपि पढ़ने की सफलता पाई थी। ठीक है, जेम्स प्रिसेप। ठीक है। अगला है मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग से, देखिए मौर्य काल जो चल रहा था उसमें उस टाइम सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौन सा लिपि का जो कह सकते हैं विकास हुआ था, किस लिपि का सर्वाधिक यूज हुआ था, वो हमें बताना है। तो याद रखिए किसका हुआ था, वो हुआ था ब्राह्मणी लिपि का ही। ठीक है, इसलिए 13 का डी इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा। अगला ये हमारा है, ये 14 नंबर सवाल बच्चों, याद नहीं, ये अच्छा सवाल है, याद रख लीजिएगा बस इसको। ठीक है, कि अशोक की कलिंग में, देखिए अशोक जब कलिंग पे विजय करने गए थे उसका जो हमें अभिलेख मिलता है, किस कौन सा अभिलेख में लिखा हुआ, कौन सा शिलालेख में लिखा हुआ मिलता है, ये हम बताना है। 11वीं शिलालेख, 12वीं, 13वीं या फिर 14वीं। तो याद है कि कौन सा मिला था, ये मिला था हमें 13वीं शिलालेख में मिला था, याद रखिएगा। अगला हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, ये कौन से राजा संबंधित है, याद रखिए ये भी अच्छा सवाल, खारवेल से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा, डी इसका सही जवाब होगा। अगला राजगीर, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल कि राजगीर नाम देखिए, राजगीर है कितने पहाड़ से घिरा हुआ, टोटल यहाँ 5 पहाड़ी से पूरा पूरी क्षेत्र जो है वो घिरा हुआ, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, 16 का बी। अगला ये सवाल आपसे बच्चों को एकदम अच्छे से याद होगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना, आपने कुछ नहीं सोचिएगा, आप लोग डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा, डायरेक्ट से या तो अशोक टिक करिए या फिर चंद्रगुप्त टिक करिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर से दोनों के दोनों ही गलत है। पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो याद देखिए वो किसने, उदयन ने की थी, ऑप्शन नंबर 17 का डी। ठीक है। अगला सवाल हमारा इंडिका, इंडिका के जो रचयिता थे वो कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और याद रखिए मेगस्थनी ने किए थे। ठीक है, किसने की रचयिता इसका कौन थे, मेगस्थनी। ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, डी, याद रखिएगा। अगला है सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था। तो क्वेश्चन किसने बनवाया था, ये मौर्य सम्राट ने बना, अशोक मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको।
अगला सवाल हमारा, ये देखिए यहाँ पर 187 ईस्वा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट याद रखिए नाम क्या नाम था, बृहदस नाम था। उसका वध जो किसने किया था, और इसी के बाद नए वहाँ पर नए वंश की स्थापना हुई थी। वो कौन से वंश की स्थापना, शुंग वंश का। उसके उस टाइम सम्राट कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। ठीक है, मौर्य अंतिम मौर्य सम्राट याद रखिए, विदर्भ शुंग वंश का स्थापक कह सकते हैं। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बी, और इससे 2 सवाल आपको याद हो जाएंगे और अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। फिर ये तो बच्चों आपको याद ही होगा, महात्मा बुद्ध का जन्म किस नगर में हुआ था, ये बताने की जरूरत है आपको नहीं। आपको याद हो नेपाल की हमने बताया था, कौन सा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अच्छा सवाल है। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी। ये भी एक अच्छा सवाल है, मार्क कर लीजिएगा। अगला आप छोड़ सकते हैं कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किससे संबंधित, तो याद रखिएगा ये श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, ये जो दोनों के दोनों वंश है। हमारा अगला सवाल है बच्चों कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है वो किसमें संकलित, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा ये सुत्त पिटक में मिलता है आपको, इसका जो अभिलेख मिलेगा या फिर जो भी शिक्षा मिलेगी वो कहाँ लिखा हुआ, सुत्त पिटक में लिखा हुआ। और एक अच्छा सवाल याद रखिएगा, सुत्त पिटक में लिखा हुआ है। अगला, अकबर की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, तो याद रखिएगा अकबर की मृत्यु कब हुई थी, वो 1604 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बी में हमारा इसका सही जवाब मिलेगा। अगला है, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक, तो कौन से स्थान पर दिए थे, वो दिए थे सारनाथ पे। सारनाथ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी देखिए पहला अवध, आपने नाम सुना होगा अवध। जो अवध सूबा था वर्तमान में किस राज्य में इसको अभी स्थित है, तो याद है कि अवध किससे कहा जाता था, यूपी को। जो आज हमारा उत्तर प्रदेश है वो पहले कौन सा सूबा हुआ करता था, अवध सूबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अवध सूबा, अवध के नाम से जाना, तो मोस्टली याद रखिएगा। ठीक है, अकबर के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, सम्राट अकबर ने क्या किया था, चांदी के सिक्के। उस चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो याद है कि उसे क्या कहा, दीनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, ए में इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला 29 आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया है। आईने अकबरी में देखिए किस भाग में मनसबदारी जो वर्ड है वो कहाँ प्रयोग किया गया, ये किसका प्रयोग कैसे किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया प्रयोग, याद रखिएगा मंजिले ए आवेदी का में मानसी दवारी का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब मार्क कर लीजिएगा। अगला है, विजयनगर का अपना स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलते हैं। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था वो अपने स्थापन से लेकर क्या था, पतन तक एक राज्य के साथ उनका क्या संघर्ष लगातार चलते रहा, वो क्या था, ब्रह्मी समाज से। और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। तो विजयनगर कौन सा शासक जिसने मुसलमानों को अपने सेवा में शामिल कर लिया था, वो याद रखिएगा देवराय द्वितीय। और ये कहाँ है, देवराय नहीं, सिर्फ देवराय द्वितीय याद रखिएगा, पूरा नाम आपको याद रखना है। अगला है, विजय का सर, देखिए इतना इजी सवाल पूछा गया है, किसे कहा जाता है, विजयनगर। ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है, हरिहरम बुक का भी देखा आपको नाम सुनने मिलेगा अभी इसमें। और मैंने पहले भी करवाया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिया। आपको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल अब वो भी देख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, विजयनगर की मातृदेवी किससे कहा गया है। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से मोस्टली सवाल पूछेगा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, किससे कहा गया मातृदेवी, तो याद रखिएगा पंपा देवी कहा गया। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, ए में इसका राइट आंसर है। अगला है, बृहदेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा ये कहाँ आपका स्थित है, ये है तंजावुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, अकबर का शासनकाल जो मोस्टली पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, कब से कब था, 1556 से 1605 ईस्वी तक ये इसका टाइम पीरियड था, रूलिंग टाइम पीरियड था। ठीक है, अगला सवाल हमारा, तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक से, देखिए जो टैक्स था, ठीक है आप तीर्थ यात्रा करने कुछ टैक्स लगता है, उसको मुगल शासक ने क्या किया था, खत्म कर लिया। कौन सा मुगल शासक खत्म कर दिया, तो याद रखिएगा अकबर ने, सम्राट अकबर ने क्या किया था, इसे खत्म कर दिया था। अगला है, बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण सबसे किसने करवाया था, वो करवाया था अकबर ने करवाया था, याद देखिएगा। तो 37 का बी से टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि चांदनी चौक का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया। जो चांदनी चौक का आपने डिजाइन देखा वो कौन से महिला ने तैयार किया था, तो याद रखिएगा ये क्या था, जहां आरा ने किया था। ये डिजाइन बना हुआ है वो जहां आरा ने डिजाइन किया था। अगला है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है हमें, तो मगध, लिच्छवी, मत्स्य या कुरु मिलती है। तो कहाँ मिलती है, ये मिलती है हमें लिच्छवी वंश में मिलती है। लिच्छवी आपने लिच्छवी वंश का नाम सुना होगा, ठीक है, हिस्ट्री में। तो विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन किस महाजनपद मिलती है, तो लिच्छवी महाजनपद मिलती है। अगला है, बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई, जो गौतम बुद्ध है उनकी जो मानवकार मूर्ति किस कला में बनाई गई हमें बताना है। तो याद रखिए कौन सी गांधार कला में बनाई गई थी। और ये भी एक अच्छा सवाल है, और ये तो अच्छा सवाल है ही। तो मैंने आपको और ये 38 नंबर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल पर मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं आपको हिस्ट्री के मॉडल सेट पेपर 3 से। इसी तरह मॉडल सेट पेपर 4 का भी अगर आपको इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी बच्चों को मॉडल सेट पेपर 4 से भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल टिक करवा दूंगा, जो सारे के सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।